2020 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक पॉलिसी की शुरुआत हुई। दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने की शुरुआत हुई और इसके कई पहलू रहे। 2020 में दिल्ली शायद देश के पहले ऐसे राज्यों में से था जिसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत करी। दिल्ली ने ना सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स गाड़ियों पे सब्सिडी दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहा है उनको रोड टैक्स पर भी छूट दी। यानी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, लाख रुपए से ज्यादा रोड टैक्स आपको जमा कराना पड़ता है गाड़ी खरीदने के समय। लेकिन दिल्ली एक ऐसी सरकार है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सरकार से तो सब्सिडी मिलती ही है, लेकिन रोड टैक्स भी आपका माफ होता है। ये दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में रहा। अक्सर सरकारें पॉलिसी तो ले आती हैं, लेकिन वो पॉलिसियां सफल कैसे होंगी, वो जमीन पर उतरेंगी कैसे, ये नहीं सोचती। लेकिन दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 2 कदम आगे जाके सोचा कि ना सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी देनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप उनको चार्ज करने की सुविधा नहीं देंगे। तो सिर्फ सब्सिडी देना काफी नहीं है, आपको दिल्ली में एक ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना होगा। और तब एक बहुत बड़े स्केल पे शुरुआत हुई। चाहे आज जैसे हम डीटीएल के माध्यम से चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, चाहे एमसीडी के साथ मिलके, चाहे अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि दिल्ली में तकरीबन 2500 ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। और यही कारण है क्योंकि सोच समझकर पॉलिसी बनाई गई, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके निकाले गए, तभी आज देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं वो दिल्ली में हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बनाई गई ईवी पॉलिसी के तहत हो रही हैं। दिल्ली में आज जो गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं उसमें से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और मुझे उम्मीद है ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ती भी जाएगी। ना सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां बल्कि जो हमारी बसेस की फ्लीट है, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो अब सारी नई बसें दिल्ली सरकार खरीद रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रही है। और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में आज दिल्ली सारे शहरों में दूसरे नंबर पर है। आज दुनिया में अगर आप शहरों में देखने जाइए तो दूसरे नंबर का बेड़ा इलेक्ट्रिक बसेस का दिल्ली में है और आने वाले कुछ महीने में हम दुनिया में पहले नंबर पे हो जाएंगे इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस जो दिल्ली में चल रही हैं। कल मैं कुशक नाले पे के पास डीटीसी का एक डिपो है, वहां पे गई और मुझे आप सबको ये भी बताते हुए खुशी है कि इलेक्ट्रिक बसेस में अब अगला कदम छोटी 9 मीटर की मोहल्ला बसेस के माध्यम से 150 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसेस आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हम सड़कों पे उतारने वाले हैं। दूरदर्शी लीडरशिप किसे कहते हैं वो हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से देखा है। चाहे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हों। और कल जब मैं डीटीसी के बस डिपो पे गई तो जो वहां पे इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि देश भर में वो इलेक्ट्रिक बसेस देते हैं, लेकिन दिल्ली एक इकलौती सरकार है जिसने ना सिर्फ डिपो के लिए जमीन दी, पूरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया कि जैसे ही बसें आए वो तुरंत जमीन पर उतर जाएं। कहते हैं देश में किसी भी राज्य ने इतनी प्लानिंग इलेक्ट्रिक बसेस की नहीं करी जैसे दिल्ली में करी। तो चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हों, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे गाड़ियां हों, चाहे चार्जिंग स्टेशंस हों, दिल्ली ने पूरे देश को ये दिखा दिया है कि अगर आपके मन में संकल्प हो कि आपको विकास करना है, प्रदूषण का सामना करना है, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो
अगर सरकार समझदार पढ़े लिखे लोगों द्वारा चलाई जा रही हो तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ये दिल्ली वालों ने दिखा दिया है। और मैं मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में जो दूरदर्शी सोच रखी है, जिसको आज हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतार रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिस तरह दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा होती है, आने वाले समय में दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल के बारे में भी पूरी देश में और पूरी दुनिया में चर्चा होगी। एक बार फिर सभी इलाके के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक।